कक्षा 4 के प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। देखिए आज हम नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। नया पाठ का आपका नाम है रविंद्र की कलम से। रविंद्र की कलम से तो देखिए रविंद्र एक बहुत ही अच्छा लड़का है जो पशु पक्षियों के प्रति प्रेम रखता है और वो उनको बंदी नहीं देख सकता, उनके बारे में उसकी अच्छी सोच है। देखिए इसी तरह से आप इस कहानी को इसमें आप पढ़ेंगे। हम अपने आसपास कई चीज़ें देखते हैं जैसे लोग, उनकी आदतें, उनके काम, बातें आदि। देखिए कुछ चीज़ें हमें अच्छी लगती है, हम उनकी प्रशंसा करते हैं और स्वयं भी वैसा ही करने की सोचते हैं, कोशिश करते हैं। लेकिन जब कोई बात हमें गलत लगे तब हम क्या करते हैं, क्या करना चाहिए और क्यों। तो देखिए इस कहानी के माध्यम से हमें उनका विरोध करना चाहिए। कोई बुरी चीज़ें हैं उनका विरोध करना चाहिए, अच्छी चीज़ों के बारे में हमें ध्यान देना चाहिए। तो देखिए अपन पठन करते हैं इस पाठ का। पाठ के मुताबिक देखिए हमारा रविंद्र कहता है, हमारा घर बहुत बड़ा था, आसपास के घर भी बड़े बड़े थे। कई घरों की छतों पर एक दूसरे से सटी हुई थी। घर की आपको पता ही है, गांव में और शहरों में घरे आपस में जुड़े हुए होते हैं। मोहल्ले के लड़के वहाँ पतंग उड़ाते। पतंगों के साथ साथ उड़ते पक्षी मुझे बहुत अच्छे लगते, बातें हैं ना अच्छे लगते। ऐसा लगता मानो पक्षी हमारी पतंगों के साथ मुकाबला कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं कि कौन ऊंचा उड़ता है। और इस तरह से आकाश में बहुत सारी रंग बिरंगी पतंगों के साथ पक्षी भी उड़ रहे थे। उन दिनों लोगों के घरों में एक चलन चल गया था, आज भी लोग बहुत सारे हैं शहरों में, हम देखते हैं। क्या चलन चल गया? पक्षी पालने का बहुत शौक था। हर घर के बरामदे में कई कई पिंजरे लटक रहे थे, कई तरह तरह के पक्षियों के पिंजरे जिनमें रंग बिरंगी चिड़ियाँ बंद, तोते, कबूतर आदि बंद रहते। पिंजरों में चीखती चिल्लाते, और इन पक्षियों को जो पिंजरे में रहते हैं तो बहुत चीखते चिल्लाते हैं, उनकी आवाज़ हम नहीं समझ पाते। पंख फड़फड़ाते रहते हैं, यानी वो बाहर उड़ने की कोशिश करते हैं, उनकी आवाज़ जो उससे। रविंद्र कहता है मेरा मन बहुत दुखी हो जाता, मुझे खुले नीले आकाश में आज़ाद पक्षी अच्छे लगते थे। तो इस तरह से वो घरों में बंदी पक्षियों को देख करके बड़ा बेचैन रहता था, दुखी रहता था। देखिए इस तरह से रविंद्र कहता है कि लोगों की देखा देखी मेरी मंझली भाभी, मंझली यानी छोटी से बड़ी और बड़ी से छोटी यानी बीच की, मंझली भाभी को भी चिड़िया पालने का शौक हुआ। वे कई दिनों से कुछ पक्षी पालने की बात कर रही थी। मैंने भी सुना, मैंने भाभी से विनती की कि वे पक्षी को न लाएं, पिंजरे में कैद पक्षी अच्छे नहीं लगते। मैं उन दिनों 8-9 वर्ष का बालक था, मेरी बात कौन सुनता था, बच्चों की बात पर वैसे भी ध्यान नहीं। भाभी 4 रंग बिरंगी चिड़िया और एक नया पिंजरा ले आई। पिंजरे में बंद पक्षी चिल्ला रहे थे। भाभी हंस हंस कर पड़ोस की औरतों को रंग बिरंगी चिड़िया दिखा रही थी। वे भी हंस हंस कर उन छोटी चिड़ियों की प्रशंसा कर रही थी। वह कितनी ही सुंदर चिड़िया है, वह कितनी सुंदर चिड़िया। भाभी खुश थी, सभी लोग खुश थे, बस मैं ही उदास था। मैंने भाभी से कहा यह ठीक नहीं है, इन प्राणियों ने आपका क्या बिगाड़ा है जो इन्हें कैद कर पिंजरे में डाल दिया है। भाभी ने मुझे डांटते हुए कहा, छोटा मुंह बड़ी बात, बड़ा आया मुझे सिखाने वाला। जाओ छत पर, तुम्हारे मित्र पतंग उड़ा रहे हैं, तुम भी जाओ, उड़ाओ। मैं रोने लगा, सोचने लगा कि कैसे इन पक्षियों को स्वतंत्र करूं। एक दिन मुझे अवसर यानी मौका मिल गया। भाभी अपनी सहेलियों के साथ नाटक देखने गई और मैं उनके कमरे से होकर बरामदे में गया। पिंजरे का दरवाजा खुला, पक्षी सहम गए। मैंने उन्हें पकड़ और बरामदे से बाहर उड़ा दिया। भाभी घर आई तो पिंजरा खाली देख बहुत गुस्सा हुई। खुद तो गुस्सा किया ही, परिवार के अन्य लोगों से भी शिकायत की। सबको मेरा ये काम अनुचित लगा, सबने मुझे डांटा। मैं चुपचाप सुनता रहा, क्योंकि मुझे पक्षियों को आज़ाद कर बहुत खुशी मिली थी। काश मैं उन पक्षियों को भी आज़ाद कर पाता जो पड़ोस के घरों में बरामदों में लटके पिंजरों में बंद थे। रविंद्रनाथ ठाकुर यानी टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर की कलम से। आज देखिए आपको होमवर्क के अंदर इस पाठ को आपको अपने खूब लर्न करना है, पढ़ना है अच्छी तरीके से, और इनसे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें बेचारे पक्षियों को पिंजरों में बंद नहीं करना चाहिए। मोहल्ले, मुकाबला, शौक, पक्षी, पिंजरे, चिड़ियाँ, फड़फड़ाती आवाज़ों, मंझली, कैद, विनती, प्रशंसा, प्राणियों, अनुचित, पिंजरे, इन शब्दों को लिखना है। और इसके साथ साथ देखिए आज की स्थिति क्या है कि आजकल मोबाइल टावरों के बुरे प्रभाव से शहरों में चिड़ियों की संख्या घटती जा रही है।
और इसके साथ उसका दूसरा कारण घटते वन और पेड़ पौधों और बढ़ता प्रदूषण है। इसलिए आज बहुत कम चिड़िया रह गई, बहुत कम पक्षी रह गए। इसके साथ होमवर्क के अंदर आपको आओ करें एक करना है। इसके अंदर देखिए आप राइट का चिन्ह लगाएंगे। रविंद्र को आज़ादी पसंद थी, सही। रविंद्र को पिंजरे में बंद चिड़ियों के चिल्लाने की आवाज़ पसंद थी, गलत। रविंद्र को जो बात गलत लगती उसका विरोध करते थे, सही। रविंद्र बचपन से डरपोक स्वभाव के थे, गलत। रविंद्र बड़ों की कई बातों के अनुसार विचार बदलते थे, गलत। तो आओ करें एक आपको करना है। अगले वीडियो में हम अगले प्रश्न उत्तरों पे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।